हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके मेन पार्ट्स हैं बेटा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के आगे पार्ट्स हैं, माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे ये ख़त्म होती है। माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट इज़ एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है दैट इज़ 9 मीटर की होती है एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी होते हैं, मीन्स द ग्लैंड्स विच हेल्प इन डाइजेशन। तो वो ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियास। उसके बाद जो ह्यूमन बीइंग की बेटा न्यूट्रिशन है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, दैट इज़ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन मीन्स सिंपली फूड को इनटेक करना। डाइजेशन फूड का ब्रेक डाउन होना फ्रॉम कम्प्लेक्स पार्टिकल टू सिंपल पार्टिकल। एब्जॉर्प्शन मीन्स फूड का जो है मिक्स होना इनटू ब्लड। आफ्टर दैट एसिमिलेशन, अब जो फूड एंड ब्लड में मिक्स हो गया उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना फॉर देयर डेली एक्टिविटीज़। आफ्टर दैट इजेशन, इजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी दैट टेक्स प्लेस थ्रू द एनस। बेटा दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम हेयर, माउथ से लेके एनस तक जो है ये एलिमेंट्री कैनाल है। बेटा इसके मेन पार्ट्स हमने करने हैं, माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये मेन पार्ट्स हैं, इनके हमें फंक्शन करने हैं। उसके अलावा लीवर है, पेनक्रियाज है, ये जो हैं एसोसिएटेड ग्लैंड हो गए हमारे, और माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स। तो इनके बारे में इन फंक्शन को हम डिटेल से पढ़ेंगे वन बाय वन। तो पहले आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद बेटा सबसे पहले हम फूड जो है माउथ में रखते हैं, इंजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो माउथ में 3 पार्ट्स आगे, टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स। टीथ का काम क्या है? मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड, मीन्स फूड को च्यू करना। टंग का काम क्या है? फूड को टेस्ट करना। उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड में से क्या है? सलाइवा सिक्रीट होता है, हमारे मुंह में जो पानी बनता है, थुक बनता है, उस सलाइवा में सैलिवरी अमाइलेज होता है बेटा। सैलिवरी अमाइलेज को जो है इसको टैलिन भी बोलते हैं, और इसका काम क्या है? इट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सलाइवा में एंजाइम होता है सैलिवरी अमाइलेज, उसका फंक्शन क्या है? इट विल ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज। उसके बाद माउथ से फूड बेटा जाता है इसोफेगस में। इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का क्या काम है? मसल्स जो हैं उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना, और इसकी हेल्प से जो फूड है वो इसोफेगस क्या है? फूड पाइप है। वो फूड जो है फूड पाइप से स्टमक तक जाएगा। इसोफेगस के बाद बेटा फूड जाता है स्टमक से। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के 3 कंपोनेंट्स, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और इसको एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है। वो एसिडिक मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड होने की वजह से ये स्टमक की लाइनिंग को डैमेज कर सकता है, इसलिए इस स्टमक की लाइनिंग को डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट होती है म्यूकस। तो स्टमक के बाद बेटा फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 एसोसिएटेड ग्लैंड्स फूड डाइजेशन में हेल्प करेंगे, लीवर, पेनक्रियाज और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स जो हैं दे विल हेल्प इन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। क्योंकि स्टमक में जो डाइजेशन है वो हाफ हो जाएगी। प्रोटीन में स्टमक जो है मेनली प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद जो प्राइमरी डाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट की और फैट्स की, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाएगी। तो वो जो डाइजेशन प्रोसेस है वो फाइनलाइज्ड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसकी हेल्प करते हैं लीवर, पेनक्रियाज और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। लीवर में से सिक्रीट होता है बाइल जूस, पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस, और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स में से इंटेस्टिनल जूस। उसके बाद जो बाइल जूस है इसका काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का ब्रेक डाउन करना। पेनक्रियाटिक जूस जो है उसमें से 3 तरह के एंजाइम होते हैं, उसमें पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, इन तीनों का हम फंक्शन करेंगे।
तो बेटा ट्रिप्सिन का फंक्शन है प्रोटीन को अमाइनो एसिड में चेंज करना, लाइपेज का काम है फैट्स को फैटी एसिड में चेंज करना, और पेनक्रियाटिक अमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करना। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में इनकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, इसीलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसे सीट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन बोला जाता है। उसके बाद फूड जो है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? टू रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड। आफ्टर दैट अनडाइजेस्टेड फूड जो है दैट विल पास्ड इनटू द रेक्टम। रेक्टम का काम क्या है? टू स्टोर द फेसेस। जब तक फेसेस बॉडी से पास नहीं होती तब तक उसको स्टोर करके रखना। आफ्टर दैट एनस। एनस वो स्ट्रक्चर है दैट अलाउ स्टूल टू पास फ्रॉम द बॉडी। एनस के थ्रू जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो है दैट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। बेटा जो लर्न करने वाला पार्ट है इसका लिखने वाला वो आप नोट कर लीजिएगा, रिटन पार्ट। Thank you so much.